नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। देश भर में कल 79वां स्वाधीनता दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर समारोह का नेतृत्व किया। श्री मोदी ने सुदर्शन चक्र मिशन और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ में भी स्वतंत्रता दिवस उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली और बस्तर तथा सरगुजा संभाग में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना शुरू करने की घोषणा की। राजनांदगांव जिले की सीमा पर कल सुबह एक सड़क हादसे में 6 युवकों की मौत और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बस्तर, दुर्ग और रायपुर संभाग के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। देश भर में कल 79वां स्वाधीनता दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर समारोह का नेतृत्व किया। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के जांबाज सैनिकों को नमन किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर देश के सशस्त्र बलों के साहस और शौर्य का सशक्त साक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने सशस्त्र बलों को रणनीति तैयार करने, लक्ष्य और समय तय करने की खुली छूट दी और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अब फैसला कर लिया है कि लहू और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। उन्होंने कहा कि देशवासियों ने अब समझ लिया है कि सिंधु जल समझौता अनुचित था और भारत परमाणु हमले की धमकी अब बर्दाश्त नहीं करेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए सशक्त हथियार प्रणाली सुदर्शन चक्र मिशन शुरू करेगा। श्री मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए से प्रमुख रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवा को 15,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा, उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आगामी दीपावली तक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से सामान्य लोगों, किसानों और मध्य वर्ग को राहत मिलेगी और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री ने नेक्स्ट जनरेशन सुधारों को लागू करने के लिए टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की। इसी तरह श्री मोदी ने समुद्री संसाधनों के दोहन के लिए गहरे जल में खोज के उद्देश्य से राष्ट्रीय मिशन बनाने और इस साल के अंत तक मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स शुरू करने की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बस्तर का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एक समय बस्तर का नाम लेते ही नक्सलवाद और हिंसा की याद आती थी, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज बस्तर के नौजवान बंदूक की जगह खेलों में आगे बढ़ रहे हैं। बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन वहां के युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और उत्साह का प्रतीक बन गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस बदलाव को सुरक्षा, विकास और लोगों की सहभागिता का परिणाम बताया। छत्तीसगढ़ में भी स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के निर्माण का आह्वान किया। उन्होंने रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की। श्री साय ने छत्तीसगढ़ की स्थापना के 25वें वर्ष के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने बस्तर और सरगुजा संभाग में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना शुरू करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि दोनों संभागों में बसों का संचालन स्थानीय लोग ही करेंगे। इससे ग्रामीणों की आवाजाही आसान होगी और उनकी रोजमर्रा की परेशानियां दूर होंगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी को जन आंदोलन का रूप दिया है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों की सूरत संवारने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना शुरू की गई है। इस अवसर पर विभिन्न सुरक्षा बलों के साथ ही एनसीसी और अन्य संगठनों की टुकड़ियों ने आकर्षक मार्च पास्ट किया।
राज्यपाल रमेन डेका ने राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। साथ ही उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। इस मौके पर राज्यपाल ने राजभवन सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली, जबकि केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने बस्तर, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर और विजय शर्मा ने दुर्ग में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया। इसी तरह मंत्री रामविचार नेताम ने सरगुजा, दयालदास बघेल ने गरियाबंद, केदार कश्यप ने बालोद, लखनलाल देवांगन ने कोरबा, श्याम बिहारी जायसवाल ने जसपुर, ओपी चौधरी ने रायगढ़, लक्ष्मी राजवाड़े ने सूरजपुर और टंकराम वर्मा ने जांजगीर चांपा में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। अन्य जिलों में सांसदों और विधायकों ने ध्वजारोहण किया और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बस्तर के 29 ऐसे गांवों में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया, जो कभी माओवादी गतिविधियों के केंद्र माने जाते थे। ये गांव बस्तर संभाग के बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा जिलों में स्थित हैं। इनमें कोंडापल्ली, कर्रेगुट्टा, पुजारी कांकेर, कच्चापाल, नेलांगूर, तुमालपाड़, गोलाकुंडा और मेटागुड़ा सहित अन्य गांव शामिल हैं। इन 29 गांवों में तिरंगे का फहराना बस्तर क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक माना जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में 1090 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया। इनमें छत्तीसगढ़ के 25 पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। इधर राजधानी रायपुर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 35 पुलिस अधिकारियों और जवानों को उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदकों से सम्मानित किया। इनमें पुलिस वीरता पदक से 11, राष्ट्रपति पुलिस पदक से 1, सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से 11, सुधार सेवा पदक से 5, गृह रक्षक और सराहनीय सेवा पदक से 1 तथा राज्य स्तरीय और पुलिस महानिदेशक पदकों से 6 अधिकारी कर्मचारियों को अलंकृत किया गया। राजनांदगांव जिले की सीमा पर कल सुबह हुए एक सड़क हादसे में 6 युवकों की मौत हो गई। मृतकों में 4 युवक इंदौर और 1 युवक ओडिशा का रहने वाला था। वहीं एक अन्य युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। एएसपी राहुल देव ने बताया कि कल तड़के बाग नदी थाना क्षेत्र के चिरचारी के पास नागपुर से रायपुर की ओर आ रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में 6 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इंदौर निवासी ये युवक पुरी जा रहे थे। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों के दौरान बस्तर, दुर्ग और रायपुर संभाग के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। साथ ही आज बीजापुर और उससे लगे जिलों में भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण छत्तीसगढ़ के अधिकांश जगहों पर बदली बारिश की स्थिति बन रही है। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।